इट्स वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सहज क्लासेज। आज हम केमिकल बॉन्डिंग यूनिट की नेक्स्ट वीडियो देखेंगे। इसमें हम क्या देखेंगे कि जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, मैग्नेटिक बिहेवियर हम कैसे बता सकते हैं, मोलिक्यूलर बिहेवियर हम कैसे बता सकते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है कि अलग अलग ऑर्बिटल्स होते हैं sp डी। जैसे मैं हाइड्रोजन के लिए लिखना चाहूँ तो क्या लिखते हैं हम 1s1, हीलियम के लिए 1s2। तो अलग अलग ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन के डिस्ट्रीब्यूशन को ही हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं। तो क्या बोलेंगे यहाँ से हमें, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, के इलेक्ट्रॉन्स का डिस्ट्रीब्यूशन अमोंग वेरियस मोलिकुलर ऑर्बिटल, अलग अलग मोलिकुलर ऑर्बिटल्स में इट्स कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ मोलिक्यूल। इसी को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप आता है अपना, कहता है स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल। हमने दो चीज़ देखी है, मान लिया मैंने ये 1s लिख दिया, हमने ये अपना होता है सिग्मा स्टार्ट 1s की, जिसको हम एंटी बॉन्डिंग बोलते हैं। ये होता है अपना बॉन्डिंग वाला। तो इस केस में क्या होता है, ये होता है अपना सिग्मा 1s, ये होता है 1s, ये 1। इन दोनों को तो हम बोलते हैं एटॉमिक ऑर्बिटल्स। ये भी अपना क्या होता है, एटॉमिक ऑर्बिटल्स। ये दोनों अपने होते हैं मोलिकुलर ऑर्बिटल्स। इसमें क्या होता है कि जब भी है ना, दो केस हो सकते हैं कि अपना जो ऑर्बिटल्स हो, एक तो वो हो सकते हैं इसमें बॉन्डिंग में, एक हो सकते हैं एंटी बॉन्डिंग में, जो भी अपने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो दो पॉसिबिलिटीज होती हैं कि एक तो केस हो कि जो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स है, नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होगा नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। तो उसमें इसके क्या होगा, मोलिक्यूल होगा अपना स्टेबल। जब एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन कम होंगे, क्यों, क्योंकि एंटी बॉन्डिंग में होने की वजह से जो बॉन्ड होगा अपना, बॉन्ड ऑर्डर भी कम हो जाएगा और जो उसकी बॉन्ड की स्ट्रेंथ होगी वो भी कम हो जाएगी। इसीलिए जो मोलिक्यूल अपना वो कम स्टेबल होता है। जब हम बोलते हैं कि जो नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स है वो ज़्यादा हो जाए नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स की जगह, तो हम क्या बोलेंगे, अपना मोलिक्यूल्स क्या है, अनस्टेबल है। तो यहाँ से हम क्या बता सकते हैं कि जब मोलिक्यूल स्टेबल कब होगा, जब नॉन बॉन्डिंग के इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन से। ऐसे ही मोलिक्यूल अनस्टेबल कब होगा, जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं जो एंटी बॉन्डिंग में ज़्यादा हो जाए और बॉन्डिंग में कम हो। जब भी हमें बॉन्ड ऑर्डर निकालना है तो हमें एक ही फॉर्मूला याद रखना है। क्या फॉर्मूला याद रखना है कि क्या होगा, 1/2 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑफ बॉन्डिंग माइनस में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑफ एंटी बॉन्डिंग। कि बॉन्डिंग में से जब हम एंटी बॉन्डिंग वाले इलेक्ट्रॉन्स को घटा देते हैं तो उस केस में क्या मिलता है, हमें बॉन्ड ऑर्डर मिलता है। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल से दिखाना चाहूँ तो मान लिया मैंने लिख लिया बेरिलियम। तो इसमें क्या होता है 1s2 2s2, क्यों, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर होता है 4। तो जब हम इसको 1s के लिए बनाना चाहेंगे और 2s के लिए बनाना चाहेंगे तो इसमें क्या होगा, इसमें भी दो दो हैं, इसमें भी दो दो हैं, इसमें भी दो दो हैं। ऐसे यहाँ पे भी दो आएंगे कि दो दो ऐसा कंप्लीटली फील्ड है, ऐसे यहाँ पे। तो इसके इसमें क्या होगा, बॉन्डिंग वाले तो ये वाले बॉन्डिंग होते हैं, तो 1/2 बॉन्डिंग कितने हैं 4, एंटी बॉन्डिंग 2 2 4 -4। तो यहाँ से क्या आ गया 0, कि Be2 मोलिक्यूल है वो एग्जिस्ट नहीं करता क्योंकि इनके बीच में बॉन्ड ऑर्डर 0 है। तो ये हो गई अपनी इतनी बात। उसके बाद है नेचर ऑफ बॉन्ड। बॉन्ड क्या होता है, सिंगल होते हैं, डबल होता है, ट्रिपल होता है। तो जब इसमें लेंथ की बात आती है तो जो सिंगल बॉन्ड होता है उसकी लेंथ सबसे ज़्यादा होती है। जब लेंथ उसकी ज़्यादा हुई तो जो उसकी स्ट्रेंथ है वो कम हो जाती है सबसे। ऐसे ही जो लेंथ है वो डबल बॉन्ड की सिंगल बॉन्ड के बाद आती है तो जो उसकी स्ट्रेंथ है वो भी उसके बाद ही आएगी। ट्रिपल बॉन्ड की स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा होती है तो लेंथ सबसे कम होगी। उसके बाद आता है मैग्नेटिक नेचर। जैसे हमने ये अपने ऑर्बिटल्स लिए हैं, ये हमने ऑर्बिटल्स लिए, जब इस ऑर्बिटल में दोनों ही इलेक्ट्रॉन होंगे, दोनों साइड के इलेक्ट्रॉन होंगे, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो पेयर्ड होंगे, तो उस केस में हम क्या बोलते हैं कि जो अपना मोलिक्यूल है वो क्या है, डाया मैग्नेटिक है। जब ये डबली ऑक्यूपाइड हो, लेकिन जब ये ऑर्बिटल हमने लिया मान लो और ये क्या है, सिंगली ऑक्यूपाइड है, मान लिया एक ही इलेक्ट्रॉन, तो उस केस में हम क्या बोलेंगे, ये क्या है, अपना पैरा मैग्नेटिक है। तो इफ़ द मोलिक्यूल आर डबली ऑक्यूपाइड, जब कोई अपना मोलिक्यूल है वो डबली ऑक्यूपाइड होता है या जिसको हम बोल सकते हैं पेयर्ड होता है, तो उस केस में हम क्या बोलते हैं, डायमैग्नेटिक बोलते हैं। अगर अपना मोलिक्यूल वो सिंगली ऑक्यूपाइड है तो उसको हम क्या बोलते हैं, पैरा मैग्नेटिक बोलते हैं। तो आज के लिए इतना काफ़ी, कल देखेंगे हम कि हम बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकाल सकते हैं मोर देन 14 के लिए और लेस देन 14 के लिए। उसके बाद जो 1/1 है सभी मोलिक्यूल का 1 to 10 सभी मोलिक्यूल का हम क्या निकाल के देखेंगे, बॉन्ड ऑर्डर निकाल के देखेंगे। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।